रखेंगे? या अल्लाह, शुक्र है कि तुम आ गई हो मेरी जान। हाय, तुम कितनी अच्छी हो रजा। हमने तुम्हें यहाँ बिल्कुल अकेले छोड़ दिया था ना। बस मत पूछो यार, मैं भी कुछ काम करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या काम? ये कैसी टेबल है, अच्छी है ना? कैसा लगा? बहुत अच्छी है। मेरे एयर रिंग्स देखो। अरे ये भी बहुत प्यारा है। ये सब तैयारियां किस लिए हो रही हैं? मैंने मर्ट की दादी के फाउंडेशन के लोगों को दावत दी है। अगर मैंने उन लोगों का अच्छे से वेलकम किया तो क्या पता बेदिया मैडम मुझे पसंद करने लग जाए, जबकि वो मुझे पसंद नहीं करती। क्या पता वो इसी बहाने देख लें कि मैं अपनी जॉब कितनी अच्छे से निभाती हूँ। पता नहीं क्या होगा यार। अरे बिल्कुल सही सोच रही हो तुम ऐसा कह रही हो क्योंकि मर्ट कभी ऐसा नहीं चाहता। अभी भी गुस्सा था वो। शायद वो इन सब से डर रहा होगा। किस लिए? मेरा मतलब, तुम जानती हो हमारी कम्युनिटी के लोगों को ना। शायद कोई इंसान कुछ गलत ना कह दे तो इसलिए शायद वो डर रहा होगा। सच कह रही हो तुम? हाँ बिल्कुल। मुझे नहीं पता, मैं इन दिनों में मर्ट को नहीं समझ पा रही हूँ। अजीब अजीब हरकतें कर रहा है वो। जैसे कि कल उसका फोन पर रोना। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है, मगर कुछ भी नहीं कहा उसने आने का भी मना कर दिया। इस तरह बहाने बना रहा है। क्या पता उसकी दादी ने कुछ कहा है या फिर शायद अब वो मुझे पसंद नहीं करता है। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? ये सब बातें कहाँ से ला रही हो? पूरी दुनिया जानती है कि वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। अब ऐसा मत कहना। मर्ट के साथ नाइंसाफी मत करो। देखो बेदिया मैम थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। उनको डील करते करते थक गया होगा वो। तुम उसको समझने की कोशिश करो। तुम भी उसे थोड़ा वक्त दो रजा। देखो मैंने भी हम दोनों को थोड़ा सा वक्त दिया है। तो करीम ने क्या बोला? उसे मुझ पर बहुत यकीन है, मगर मुझे नहीं पता रजा, ये जानते हुए भी कि उसने मेरे पापा के खिलाफ रिपोर्ट की थी। मुझे सच में नहीं पता कि मैं क्या करूंगी, क्या सोचूं, क्या बोलूं, क्या सच है क्या झूठ है, मुझे कुछ भी नहीं पता रजा। देखो इस सिचुएशन में बेस्ट है अपने दिल की आवाज सुनना। सच कह रही हूँ मैं। अभी तुम्हारा दिल शायद करीम 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 चिल्ला रहा होगा, यानी जैसे ड्रानी फिल्मों में होता है। कम से कम मेरी जान, तुम हकीकत तो देख सकती हो ना। यार रजा यार। मैं कॉफी शॉप पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, लेवेंट। यकीन करो मुझे हॉरर मूवीज की कोई जरूरत नहीं है। मेरी अपनी जिंदगी खुद एक हॉरर मूवी बन चुकी है। इसका क्या मतलब है? यानी कि कुरान ट्रॉमा कभी खत्म नहीं होने वाला। मैं जाती हूँ, मिलते हैं फिर। चलो ठीक है। तुम्हारे हाथ में क्या है? किसी कीमती चीज की तरह लग रही है। माशाअल्लाह बीदिया मैडम, सर्जरी ने आपकी हिम्मत नहीं तोड़ी। क्या बात है, अब भी बरकरार है आप। क्या सोच रहे थे तुम? सही कह रही हैं आप, या आपकी कम्युनिटी से कोई जानसू को। तुम अभी भी कुरान फैमिली के पीछे पड़े हो? बीदिया मैडम, तुम कब हार मानोगे? ये डील कब खत्म करोगे? मुझे पता है तुम्हें पसंद नहीं, तुम्हें पता है तुम्हारा यहाँ कोई ताल्लुक नहीं, तो चले जाओ फिर। कौन बता रहा है मुझे ये बताइए? अपने पोते से पैसों का बैग लेने का इल्जाम लगाने वाली उस कम्युनिटी से एक नाम बीदिया मैडम का भी है ना? बीदिया मैडम जिसने मुझे अपने पोते की तरह पाला। तुम उस लड़की से मोहब्बत करते हो? तुम्हें यकीन है? इससे ज्यादा मुझे अपनी जिंदगी में किसी चीज पर यकीन नहीं। तो फिर वापस जाओ और मर्ट को देखो। वो भी मोहब्बत करता है, मगर उसे एहसास हो गया है कि वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। उस लड़की से ब्रेकअप कर लिया उसने। देखो अब सब खुश हैं। करीम, तुम हवा में किले मत बनाओ, बाद में तुम उस पर खुद ही मायूस होगे। बीदिया मैडम, गुस्सा मत होइए, मैं वो गलती नहीं करूंगा जो आपके पोते ने की थी।
वैसे भी आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं, मैं क्या चाहता हूं मुझे मालूम है। मैं जानसू को चाहता हूं। तुम ठीक कह रहे हो करीम, मैं तुम्हारी ईमानदारी मिस करती हूँ। अब तक जो भी है सब सच है। जानसू तुम्हें चाहती है क्या? बताओ मुझे, चाहती है ना? सोच रही है। तुमने देखा है, कुरान फैमिली की वसीयत चालान फैमिली से भी ऊंची है बेटा। वो लड़की सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाएगी क्या? तुम्हें यकीन है? मुझे यकीन है और तजुर्बा भी है। मुझे पैसों की कोई फिक्र नहीं। मुझे जानसू से मोहब्बत है और वो आएगी, जरूर आएगी। खुश आमदीद जानसू, आओ बैठ जाओ। कुछ पियोगी? नहीं, कुछ नहीं पीना मुझे। मुझे खुशी है कि मैंने कल ये जगह चुनी, नहीं तो हम जहां मिले थे वहां तो तुम मुझे पंच मार देती। क्या हुआ, आपकी टैक्टिक्स खत्म हो गई क्या? इसीलिए आपने मुझे यहाँ कॉल करके बुलाया था? तुम्हें यही लगता है कि मैंने इसलिए तुम्हें यहां बुलाया? कुछ और भी हो सकता है। अब इसका क्या मतलब है? करीम और तुम, सुरैया के मामले में तुमने मेरी हेल्प की थी और अब मेरी बारी है। मुझे लगता है जैसे आप इस मुआशरे की मोहब्बत की आखिरी उम्मीद है, और मैंने आपकी कोई हेल्प नहीं की। मैंने अम्मी के लिए आसानी की है। देखो, जब करीम ने उस फंड को ढूंढा था, जानती हो क्यों मेरे पास आया था? और जानती हो वो खुद पुलिस के पास क्यों नहीं गया? आप तो लॉयर है ना? नहीं, तुम्हारी वजह से। तुम्हारी फैमिली से इंतकाम लेना चाहता था वो, मगर तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। वो ये अकेले नहीं कर सकता था। तुम्हारे पास वो इंसान है जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा अकेला। समझ रही हो? फिर भी उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे अपने दिमाग की नहीं बल्कि दिल की बात को सुनना चाहिए था, क्योंकि मैंने भी हमेशा दिल की सुनी है। हाँ ठीक है, एक गलती की है उसने, वो अपने गुरूर के आगे झुक गया। मगर सिर्फ एक गलती है जानसू, वो बहुत मायूस है, हर कदम पर खुद से सवाल करता है। उसको तुम्हारा साथ चाहिए। और क्या इतना आसान है करीम को छोड़ना तुम्हारे लिए? अगर आप हमारे रिलेशनशिप को इतना ही जानते हैं तो मासी के बारे में भी अच्छी तरह जानते होंगे आप कि करीम ने होल्डिंग में क्या किया था। मालूम है मुझे। ओलिविया में जो तुमने झूठ बोला था वो मैं जानता हूं अच्छी तरह। देखो, मैं सीधी और साफ बात करूंगा, जो भी हो जैसे को तैसा ही। तुमने उसे हर्ट किया, उसने तुम्हें हर्ट किया। एक दूसरे का ख्याल रखना बहुत अहमियत रखता है जिंदगी में। मैं करीम की नीयत को जानता हूं। मैं भी। इंतकाम अभी भी गलत हो। मोहब्बत है तुम्हें। तुम्हारे बाबा की कंप्लेन करने के बाद वो बेचारा अंदर से टूट चुका है। बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं कि जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूं उसे मैं झूठ नहीं बोल सकता। एतराफ किया? हाँ, बिल्कुल उसने एतराफ किया है। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। ठीक है, मगर मैं कैसे भूलूं जो भी उसने मेरी फैमिली के साथ किया था। उसने सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। कॉम्प्लिकेटेड कर दिया? जिस पाक साफ मोहब्बत का तुम ख्वाब देख रही हो ना, वो सिर्फ फिल्म में होता है। असल मोहब्बत में ऐसा कुछ नहीं होता। तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम नहीं समझोगी। हमेशा सच्ची मोहब्बत हर्ट करती है, गलती करती है। ये सब मोहब्बत को मजबूत करती है। मेरा ख्याल है इस बारे में सोचो। तुम्हारी और करीम की मोहब्बत, क्या तुम इन सब चीजों को इग्नोर कर सकती हो? अगर कर सकती हो तो फिर तुम्हारा यहां टेबल में बैठना फजूल है। या अगर वाकई सच्ची मोहब्बत है तो मेरे ख्याल से तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। देखो, सच्ची मोहब्बत को
ऐसे छोड़ा नहीं जाता, और यही हकीकत है। हाँ तो दोस्तों, सब कुछ तैयार है। आज बहुत खास दिन है और मैं आप सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रही हूँ, ठीक है? अगर किसी ने भी गलती की, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये बात आप जानते हैं, मगर कोई भी गलती नहीं करना प्लीज। जाओ जाके सब देख लो। रेजा। ओ मेरी जान, कहाँ थे तुम यार? खुश आमदीद। आ गया हूँ मैं। वो लोग आए नहीं अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं आए हैं, मगर थोड़ी देर में आ जाएंगे। बहुत शानदार वेलकम करेंगे उनका। हाँ, लेकिन इसकी क्या जरूरत है यार? इतना प्रोटोकॉल क्यों दे हम उनको? क्या मतलब? न्यूज़पेपर में जो ऐलान किया था, क्या वो ठीक था? ये काम करने की जगह है रेजा, यानी बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगेगा ये सब यहाँ। हाँ। मैं जा रहा हूँ, चलो गुड लक, मिलते हैं बाद में, ठीक है? मत सुनो मेरी बात सुनो, इरजान तुम जाओ यहाँ से। खुश आमदीद। खुश आमदीद। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एलिफ, जलीहा। गुस्सा नहीं करो, लड़कियों को झूठ बोला है कि मेरा अपॉइंटमेंट है। तुम अपना गिल्ट एक्सेप्ट करने के बजाय झूठ बोल रहे हो। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें लेवेंथ। सुरैया, तुम्हें क्या हो गया लेवेंथ? मैं तुम्हें ये देने के लिए आया हूँ। ये डिवोर्स लॉयर की लिस्ट है और मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। पूरा यकीन है इन पर। शुक्रिया बहुत बहुत। मंजिल जानते हुए भी किस बात का इंतजार कर रहे हो? मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ। कैसा चांस? तुमने मुझे उस रात एक बिल दिया था। मैं नहीं चाहता कि बाद में तुम कहो कि मौका नहीं दिया। देखो मैं यही हूँ, बस 2 अल्फाज, माफ कर दो। मेरे पास इससे भी ज्यादा 2 खूबसूरत अल्फाज हैं। अगर मैं वो कहूँ तो? सच में? क्या? सच में। चले जाओ। फिर मैं यहाँ किसके लिए बैठा हूँ? मुझे वाकई नहीं मालूम, नहीं जानती मैं। बस बहुत हुआ सुरैया। तुम ये मेरे साथ ठीक नहीं कर रही हो सुरैया। तुम्हें शायद बिल्कुल ये अंदाजा नहीं है कि तुम ऐसा करके क्या खो रही हो। तुम्हें क्या लगता है सुरैया कि जैसे मैं तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा हूं ये मुझे अच्छा लग रहा है? हाँ बोलो, हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चला जाता, लेकिन तुम्हारे आगे मजबूर हूं सुरैया। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा। मैं हर सुबह तुम्हें देखना चाहता हूं और हर रात सोने से पहले तुम्हें देखना चाहता हूं। तो मैं क्या करूं? तुम यहां से जाओ इससे पहले कि मेरा गुस्सा और बढ़ जाए। यानी वो कौन है? कौन हो तुम? लेवेंथ। ओह माय गॉड। क्या वो कौन था? मीडिया का तो नहीं था? हाँ, मीडिया से था? नहीं, मीडिया से नहीं। वो इस तरह कभी घर नहीं आ सकते। लेकिन पता तो चले। मुझे कुछ तो समझ आ रहा है, लेकिन क्या? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे टेंशन मत दो लेवेंथ। बताओ ये सब क्या हो रहा है? कौन था वो? मतीन। मतीन ने किया? ऐसा हम अक्सर केसेस में देखते रहते हैं। कोई एक तरफा पार्टी सामने वाली पार्टी के लिए मुश्किलात खड़ी करती है, मतलब खुफिया फोटोज वगैरह, इस तरह की हरकतें। क्या केस के लिए? हाँ, एविडेंस के लिए, सही समझे। या फिर डिवोर्स केसेस को कमजोर करने के लिए और ब्लैकमेल करने के लिए भी। मतीन, तुम इतना भी गिर सकते हो?
मैं उसे देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। किस लिए? क्या करोगे? तुम उसे पीटने के लिए जा रहे हो या इस मामले को खत्म करोगे? तुमसे मैंने पहले भी कहा था, मैं तुम्हारी वजह से डिवोर्स नहीं ले रही। ये मेरा पर्सनल मैटर है, समझे तुम? ठीक है, ओके। अब तुम क्या करोगी? उसको मैं कुछ एविडेंस ऑफर करूंगी। अगर वो एविडेंस चाहता है तो वो भी देखेगा। कहाँ चला गया यार? तुम क्या ढूंढ रहे हो? यार मैं वो सारे बिल्स ढूंढ रहा हूँ जो होलसेलर ने कट किए थे। मुझसे झूठ बोल रहे हो तुम। रिजा क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ है तुम्हें? मैं क्या कर रही हूँ? हाँ, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। कल से मैं दादी के चेहरे पे स्माइल लाने की कोशिश कर रही हूँ, उसके बाद भी तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं पागल हो रही थी क्योंकि मेरा लवर रो रहा था। तुम्हारे पास आना चाहती थी, तुमने मुझे मना कर दिया। मैं खामोश रही, सब्र किया मैंने। देखो मेरी बात सुनो। मैं सुबह 7 बजे से गेस्ट के लिए तैयारी कर रही हूँ, वो भी अकेले। जानसू भी नहीं है, करीम भी नहीं है। मैं सब कुछ खुद कर रही हूँ और सबको समझाने की भी कोशिश कर रही हूँ। मेरे पीछे क्या हो रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं। तुम क्या कर रहे हो मर्ट? बताओ मुझे, क्या कर रहे हो तुम? मेरी जान, मैं तो तुम सिर्फ गैर जिम्मेदार हो, जैसे कि उन्होंने कहा था। तुमने वादा किया था और अब तुम भाग रहे हो। तुमने एक दफा शादी की भी बात की थी, उसके बाद तुम रिग्रेट कर रहे हो। नहीं रिजा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम भागना चाहते हो? हाँ, तो फिर तुम मेरा हाथ पकड़कर दादी के दोस्तों के सामने क्यों नहीं लेके जा सकते? तुम्हें शर्म आती है मेरे साथ? नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। यार रिजा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, शर्म क्यों आएगी? एक सेकंड, थोड़ी इंपॉर्टेंट कॉल है। बहुत खूब, उठाओ, बिल्कुल उठाओ। जो भी तुम मुझसे छुपा रहे हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ, तुम्हें जो भी करना है करो, ठीक है ना? रिजा, जी दादी जान। मेरे शहजादे, कहाँ हो तुम? मुझे हॉस्पिटल के रूम में अकेला मत छोड़ो। ठीक है दादी, ठीक है, मैं बस आ रहा हूँ आपके पास, इंतजार करें। रिजा, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है मर्ट। मेरे पास रहोगे? मेरे साथ नीचे चलोगे तुम? रिजा, मेरा जाना जरूरी है, मुझे माफ कर दो। ये बहुत अच्छा है ना? आपको पसंद आया? तुम तो बहुत ही अच्छे वेटर हो। शुक्रिया मैम, ये तो आपका हुस्न नजर है, वरना मुझ में कोई खास बात नहीं। जानते हो मैं बहुत वक्त से इतना नहीं हंसी हूँ। मैं बस ऐसा ही हूँ मैम। और खाना तो बहुत ही मजे का है। तुम्हारे हाथ में तो बहुत जायका है। आप सबका बेहद शुक्रिया। वैसे ये सारी मेहनत इनकी है, हमारे डिपार्टमेंट की हेड मिस रिजा की। इन्होंने आपके लिए सब तैयार करवाया है। आपने तो बहुत ही जबरदस्त मेन्यू प्रिपेयर किया है मिस्टर जा। शुक्रिया। हर चीज बहुत ही अच्छी और मजेदार है। आप एंजॉय करें, हम इंतजार करेंगे। अब हमें पता चल चुका है कि हमें फाउंडेशन का खाना कहाँ से बनवाना है। मगर एक शर्त है, मिस्टर रिजवान हमारे साथ काम करेंगे। ये आप लोगों का बड़ापन है, ये हमारे लिए फख्र की बात होगी। प्रेजेंटेशन, डिशेस सब बहुत ही मजे का था। बेदिया साहिबा तो बहुत ही लकी हैं। बहुत खूब बेटा। थैंक यू। थैंक यू, इसका क्या मतलब है? शुक्रिया की जरूरत नहीं, मेरे लिए बस महंगा सा खाना तैयार करवा दो। इरजान, हम एक ही बार खाएंगे, बस तुम तैयार रहो। तुम भी आओगी? वादा? हाँ, वादा हो। पक्का वादा? वादा हो। तो ठीक है। ओह कम ऑन, तुम मुझे मिस कर रही थी क्या? माशाल्लाह से तुम यहाँ आती रहती हो। तुम ये मत भूलना कि किससे बात कर रही हो।
वैसे तुम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हो। क्या हुआ, क्यों आई हो यहाँ? मुझे तुम्हारी जरूरत है। आलिया कैसी है? ठीक है, सो रही है। तुम उसे इंग्लिश कार्टून्स तो देखने देती हो ना? परेशान नहीं हो, देखने देती हूँ। यानी हमारी बच्ची बाबा नहीं कहेगी, डैडी कहेगी, है ना? और जब वो इंग्लिश बोलने लगेगी तो उस वक्त तुम्हारा क्या होगा? तुम क्या करोगी? ऐसा करना, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर लेना। अच्छा मजाक था। अब तुम यहाँ आ ही गई हो तो मुझे ये भी बता दो कि तुम यहाँ क्यों आई हो। बैठ के बात करते हैं। अरे हाँ, तुम्हें पता है ना मैं मतीन से डिवोर्स ले रही हूँ। हाँ मुझे मालूम है, मगर उसके लिए मुझे तुम्हारी गवाही की जरूरत है कोर्ट में। गवाही चाहिए? तुम्हारी और मतीन के रिलेशनशिप की गवाही। मतलब सालों से तुम दोनों का नाजायज रिश्ता चल रहा है और वगैरह वगैरह। लेकिन देखो, मैं मतीन के साथ अपनी फैमिली बनाने की कोशिश कर रही हूँ और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानती हो। हाँ, उसे छोड़ो, ठीक है? नहीं दो तो फिर मुझसे डिवोर्स की तवक्को मत रखना। हाँ, तुम ऐसी बातें मत करो, तुम्हें वो तलाक दे देगा। हाय, मैं भी यही चाहती हूँ कि वो दिन जल्दी से आए जो तुमने कहा है। तो फिर दे रही हो ना गवाही? जितनी जल्दी गवाही दोगी ये डिवोर्स उतनी ही जल्दी होगी, समझी? सुरैया, बहुत वक्त लगेगा। हाँ पता है मुझे। हाँ तो क्या फैसला किया तुमने? यानी तुम चाह रही हो कि हम मिलके काम करें? या अल्लाह, एक बात मैं इसको कितनी मर्तबा समझाऊं? तुमसे कह रही हूं मैं, समझने की कोशिश करो। चलो ठीक है फिर। सुरैया, मुझे कबूल है ये, क्योंकि मैं इस सिलसिले को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती हूँ। मुबारक हो तुम्हें, पहली बार अकल से काम लिया है तुमने। एक मिनट, क्या ऐसा नहीं हो सकता? मेरी भी एक रिक्वेस्ट है। मतलब जब तुम मतीन से डाइवोर्स ले लोगी तो हमारी भी एक छोटी सी फैमिली बन जाएगी। यकीन करो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, उससे शादी करो या जो दिल में आए वो करना। सोसाइटी ने अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो मतीन भी नहीं करेगा। क्या मतलब? समझी नहीं। यानी मैं कह रही हूँ तुम मुझे सोसाइटी की दोस्तों में रखोगी। मेरे कहने का मकसद ये है कि सोसाइटी की दोस्तों को कन्विंस करोगी मेरे लिए। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने सर्कल में तुम्हें मूव कराऊंगी? हाँ देखो, मैं तो बस रास्ता ढूंढ रही हूँ। तुम्हें मेरी मदद चाहिए थी ना, मैं करूंगी, लेकिन मेरी यही शर्त है। ठीक है, देखते हैं। तो मैं डील पक्की समझू ना? डील? गौर से सुनो मेरी बात। तुम क्या करते हो मुझे इसकी फिक्र नहीं, लेकिन मुझे इस केस से हर सूरत बाहर निकलना है, समझे? आप लॉयर पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं बाबा? मुझे पता है कि आपको कैसे बचाना है। क्या मतलब तुम्हारा? देखें, लास्ट वाला अंदर, फर्स्ट वाला बाहर। कंपनी में लास्ट में कौन आया था? करीम। हाँ बिल्कुल, हम सारा ब्लेम उस पर डाल देंगे। बेवकूफों वाली बात कर रही हो तुम। करीम का आखिर मेरे डिवोर्स के केस से क्या लेना देना है? बाबा, मैं आपसे कंपनी की बात कर रही हूँ, डिवोर्स की नहीं। मैं आपके करप्शन केस की बात कर रही हूँ। कभी कभी तो तुम्हारी बातें सुनकर मैं भी डर जाता हूँ। लगता है मेरी और तुम्हारी मॉम की सारी बुराइयां और सारी चालाकियां तुमने खूब अपनाई हैं। यानी करीम को इस सब में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं हम लोग? बाबा नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, बल्कि ये मेरी पहुंच से ही बाहर है, समझ लो। ठीक है, आपको पता है, लेकिन करीम की कोई लिमिट नहीं है, ये आप जानते हैं। क्या कह रही हो तुम? आप खुद अपने कानों से सुने। ऐसा नहीं है, यकीन करो, तुम मेरे लिए बिल्कुल ठीक हो। सच में? तुम्हें कंपटीशन पसंद है, तुम मेरी पार्टनर हो और मेरी कंपटीटर भी। इस बात का क्या मतलब? इस बिजनेस वर्ल्ड में करीम के लिए आपकी एक बेटी काफी नहीं है, वो दूसरी पर नजर रख रहा है, समझे आप? घटिया इंसान, वो खुद को आखिर समझता क्या है? उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी दोनों बेटियों के साथ ऐसी बात कहे। आप क्या समझते हैं कि मैं भी जासू की तरह बेवकूफ हूँ? क्या आपने कभी हमारी फैमिली के हालात के बारे में सोचा है? ठीक है, तुम जो करना चाहती हो वो करो,
करीम को उसकी हरकत की सजा जरूर मिलेगी। अब तो उसे मेरी जगह जेल भी जाना पड़ेगा। अम्मी, क्या हुआ? आओ खुद देखो क्या हुआ है। वो कब से यहां बैठ के तुम्हारे आने का इंतजार कर रही है। जानसू, तुम यहां पर क्या कर रही हो? आओ बैठो ना करीम। आ जाओ बेटा। जानसू बेटी कह रही है कि हमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती है। अब क्या बचा है बात करने के लिए? मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करते। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। यानी तुम्हारी फैमिली, हमारी फैमिली, मुझे नहीं पता कि हम सब कैसे साथ रहेंगे। हाँ, क्योंकि हम फेमस कुरान फैमिली है ना, और मैं भी जानसू कुरान हूँ, इसलिए। हमने तुम्हें खाने पर बुलाया था बेटी। हमने उस दिन देख लिया इस घर में कंफर्टेबल नहीं रह पाओगी। हम बहुत हर्ट हुए हैं, तुम भी हमें समझो। आप लोग मेरी फैमिली को जानते थे है ना, बेदिया मैम की वजह से। यानी आप सुरैया कुरान को मुझसे पहले से जानते थे है ना। तुम्हारी अम्मी ने हमारी पहचान खूब करवाई। तो फिर मुझे भी कुछ कहने का मौका दीजिए। मैं इस बात को कबूल तो नहीं करना चाहती, लेकिन मुझ में और अम्मी में बहुत सी चीजें कॉमन हैं। तुम्हारा मतलब तुम्हारी अम्मी तुम्हें पसंद नहीं? उन सब पर मेरा कोई इख्तियार नहीं है। वो मेरी माँ है और उन्होंने मुझे पाला पोसा शायद इसलिए। मगर हम दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत जिद्दी हैं और प्राउडी भी हैं। अगर हमें कोई चीज परेशान कर रही होती है तो हमें वो चीज बर्दाश्त नहीं होती। हम सब समझ गए हैं बेटी, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज कॉमन नहीं है। मेरी अम्मी हमेशा अपने गुरूर के लिए फैसले लेती हैं और मैं अपने प्यारों के लिए। यानी मेरी अम्मी ये सब लड़ाइयाँ अपने आप के लिए करती हैं। वो अपने आप के बारे में सोचती हैं और अपने आप को ही प्रोटेक्ट करती हैं, और मुझे उनकी ये सारी आदतें नापसंद हैं। मेरे लिए सबसे पहले मेरे अपने हैं, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त। मैंने अपनी फैमिली चूज की थी। और इसीलिए अगर आप मेरी अम्मी से, मेरी फैमिली से डरते हैं तो प्लीज मत डरिए। मैं यहाँ इस वक्त आपके सामने बैठी हूँ, आपकी लाडली जानसू कुरान बैठी है। आपके सामने इस वक्त वो लड़की बैठी है जो आपके बेटे से हद से ज्यादा मोहब्बत करती है और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैंने सोचा कोई भी फैसला करने से पहले ये सब कुछ आपको बताना जरूरी होगा। मैं आपको बताना चाहती थी। हो सकता है शायद अब आपका नजरिया बदल गया हो। अगर मैं अपनी फैमिली से कहती तो वो नहीं समझते। मुझे लगा था कि आप लोग समझेंगे मुझे। हम तुम्हें समझ रहे हैं बेटा। हाँ, तुम्हारी नीयत साफ है। हाँ, हमें तुम पर यकीन है बेटा। तो आगे क्या करना है बेटा? क्या तुम्हारी फैमिली दूर रहेगी? वो क्या हमें एक्सेप्ट कर लेंगे, या फिर पहले की तरह वो फिर हमें नुकसान पहुंचाना चाहेंगे?
जानसू, मेरा फैसला अब भी नहीं बदला है। तो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें वाकई यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? फिक्र मत करो, अब उन्हें देखने दो। हमें कोई नहीं रोक सकता। करीम, बाबा, अब तुम शायद मुझ पर गुस्सा भी करो, लेकिन जब तुम बाबा बनोगे तो समझ आएगी तुम्हें। क्या? मुझे माफ करना। मैं अपनी औलाद को अपनी आंखों के सामने आग में चलते हुए नहीं देख सकता। भूल गए तुम्हारे साथ उस फैमिली ने क्या किया? मैं तुम्हें एक बार खो चुका हूं, दोबारा नहीं खो सकता। बाबा, फैसला तुमने ही करना है। तुम हमारे साथ रहना चाहोगे या फिर हमारे खिलाफ जानसू के साथ रहना चाहोगे? बाबा, क्या वाकई आप मुझसे ये मुतालबा कर रहे हैं? हाँ बेटा। बाबा प्लीज ऐसा मत कीजिए। हम सबकी बेहतरी के लिए ये फैसला करना होगा। अम्मी, आप कुछ कहिए ना। तुम्हारी भलाई के लिए है बेटा। तुम्हारे बाबा सही हैं। आप लोग इस तरह तो नहीं थे, बताइए ना। आप लोग मेरे वालिदैन होकर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? किस आजमाइश में डाल दिया है आप लोगों ने? आज तक मैंने जो कुछ भी किया आप मेरे साथ रहे, तो अब क्या हो गया? बताइए मुझे। तुम बदल गए हो करीम, बदल गए हो। हमें लगता है कि हमें अब अपने गांव चले जाना चाहिए। तुम्हें लगता है बहुत पुरसुकून थे ना वहां। रोजाना तुम्हारे लिए दुआएं मांगते रहे, बहुत खौफजदा थे। अल्लाह ना करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। करीम, नहीं जानसू, नहीं।
अगर उन्होंने फैसला लिया है तो नतीजा भी देखेंगे। जानसू को छोड़ देना मोहब्बत से गद्दारी के बराबर होगा बाबा। शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं अंदर ही अंदर खत्म हो जाऊं। सब खत्म हो गया बेटा। शायद आप ठीक कह रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं फैसला ले चुका हूं। पीछे मत देखो जानसू, अगर मैंने पलट कर देख लिया तो जा नहीं पाऊंगा। ये बताओ कि अब कहाँ रहोगे तुम? पता नहीं, मैं नहीं जानता। देखो, रिजा के साथ रहते हैं हम कुछ दिनों के लिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? शायद वो ये सब कुछ भूल जाए। क्या कहते हो? अच्छा आइडिया है ना? क्या मतलब है तुम्हारा? अब क्या तुम मेरे साथ रिजा के घर रहोगी? हाँ। यहां से निकलकर मैं सीधे तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। करीम मगर जानसू, तुम्हारे घर वाले पहले ही गुस्सा है। उनका गुस्सा मजीद बढ़ाना ठीक नहीं है। लेकिन तुम अब होटल में भी तो नहीं रह सकते ना, है ना? कोई और बंदोबस्त हो जाएगा। देखो, हमने आपस में बात की और एक दूसरे को माफ कर दिया। क्या हमने एक नई शुरुआत नहीं की? मेरी बात का यकीन करो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मेरी बात को समझो, वो तुम्हारी फैमिली है करीम। तुम मेरे लिए उनको नहीं छोड़ सकते। जानसू, देखो, मुझे बुरा नहीं लगेगा, बल्कि मैं तो तुम्हें समझने की कोशिश करूंगी करीम। तुम नहीं जानते फैमिली के बगैर रहना कैसा होता है। अपनों के बगैर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, चाहे खुशी हो या फिर गम। मैं सारी जिंदगी इस चीज से गुजरी हूँ। अब मैं ये कैसे कबूल करूँ कि तुम भी मेरी वजह से ये सब कुछ बर्दाश्त करो? तुम मेरी जान हो करीम। मेरी बात सुनो। तुमने खुद ही कहा था ना कि इस दुनिया में तुम्हें मेरे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं है। यकीन रखो कि मैं तुम्हें कभी मायूस नहीं करूंगा। हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता। इस बात पर दिल से यकीन रखो। उम्मीद समझ गई होगी। ठीक है। तो ऐसा है कि अब हम लोग अकेले हैं, हर किसी के और अपनी अपनी फैमिलीज के खिलाफ, है ना? ऐसा ही है। तुम्हारा हाथ थामकर मैं सारी दुनिया का सामना कर सकता हूँ। मैं भी। अब जब हम दोनों साथ हैं तो सब कुछ संभाल लेंगे। इतना कुछ हो गया हमारी लाइफ में, ये भी कर लेंगे। और हमने फिर से एक दूसरे को हासिल कर लिया। सारी दुनिया एक तरफ और हम दोनों एक तरफ। इतनी रुकावटों के बावजूद हम अब भी साथ हैं। ये क्या हो रहा है?
क्या हुआ जानसो? मुझे नहीं पता। जी क्या बात है? सुरैया मैडम ने हमें हुक्म दिया, प्लीज। जानसो साहिबा बाहर आए हो। रुकिए, मेरा बाजू छोड़िए। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। रुक जाओ, मेरा रुक जाओ। हाथ छोड़ो। हाथ मत आइए लगाओ। आइए, हाथ छोड़ो उसका। देखिए ये सुरैया साहिबा ने हमें हुक्म दिया है। पीछे जाओ। करीम देखो, मेरी बात सुनो आराम से यार। छोड़ दो इन लोगों को। ये सब क्या हो रहा है? मैं कुछ भी नहीं जानती, शायद अम्मी ने भेजा है इन लोगों को। देखो मेरी बात को समझो, मुझे अभी जाना होगा इन लोगों के साथ। तुम हौसला करो प्लीज। ठीक है तुम अंदर जाओ, मैं बाहर हूँ। आप लोगों को मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। जानसू, मेरी बात सुनो जानसू। करीम समझो बात को। देखो मुझे यकीन है कुछ नहीं होगा, हौसला रखो। हम फिर बात करते हैं ना, मैं फोन करूंगी तुम्हें, ठीक है? तुम हौसला रखो। अब तुम जाओ यहाँ से। मेहरबानी करके यहाँ से चले जाएं आप।